जय हिंद एवरीवन। तो हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। तो पूरी क्लास जो है ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश जो है कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो इसके सभी घटक रंगों में बैंगनी रंग जो है अधिकतम मुड़ाव होता है। तो यह किस कारण से होता है पूछा है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम होती है और इसलिए अपवर्तनांक जो है अधिकतम होगा। तो ये ध्यान में रखना है। माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्वेत प्रकाश की बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसके कारण कांच के प्रिज्म द्वारा बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, यह सबसे अधिक मुड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्रिया में लाइसोसोम की वास्तविक जीवन की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो एक श्वेत रक्त कोशिका हानिकारक जीवाणुओं को निगलती है। तो यही पूछा है कि WBC का जो है लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो विदेशी पदार्थों और पुराने कोशिकाओं का पाचन करते हैं। जब श्वेत प्रकाश कोशिकाएं बैक्टीरिया को निगलती हैं तो लाइसोसोम एंजाइम छोटे एंजाइम छोड़कर उन्हें नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती शैली कहा जाता है। तो WBC का जो आत्मघाती शैली अगर बोला जाएगा तो वो लाइसोसोम आपका आंसर आ जाएगा। जब बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये है यहाँ पर अभिक्रिया जिसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है। तो तापमान में वृद्धि अगर होगी तो जो है धात्विक चालन का तापमान प्रतिरोध बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धातुएं तापमान बढ़ने पर परमाणु का कंपन बढ़ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में अधिक बाधा आती है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है। तो केंद्रक का मुख्य कार्य आपको देखने को मिलेगा कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं का निर्देशन और नियंत्रण करना। केंद्रक में आनुवंशिकी पदार्थ होता है जो कोशिका की सभी वृद्धि, चयापचय और विभाजन संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को दर्शाता है। तो पानी में चीनी का घुलना। जब पानी में चीनी घोली जाती है तो चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों को में समा जाते हैं, जिससे जल का स्तर नहीं बढ़ता। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिजिलिंग फैक्टर स्रावित करता है जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का एक भाग है जो रिजिलिंग हार्मोन स्रावित करके पिट्यूटरी ग्रंथि को स्राव को नियंत्रित करता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिससे उनके आकार और गति में परिवर्तन होते हैं सीधे किसके कारक के कारण होती है। तो उनकी आंतरिक जल सामग्री में परिवर्तन। पौधों रंध्रों में जो है खुलना बंद होना पत्तियों की गति परासरण द्वारा जल के कोशिकाओं के अंदर आने या बाहर जाने की दाब पर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करना है ये आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है जड़त्व का नियम। प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु विराम अवस्था या एक समान गति में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसे जो है जड़त्व का नियम कहते हैं, जो कि न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, असंतृप्त कार्बन यौगिक की परिभाषित विशेषता क्या है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा द्विबंध या त्रिबंध, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, और संतृप्त जो कार्बन होते हैं उसमें एकल बंध होता है। एल्कीन द्विबंध और एल्काइन त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन की संयुक्ता पूरी तरह के एकल बंधों द्वारा संतृप्त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, एक हाउसिंग सोसाइटी ने कचरे को 2 डिब्बों में अलग अलग करना शुरू किया। रसोई के कचरे के लिए हरा, प्लास्टिक और धातुओं कांच के लिए नीला। इस अभ्यास का मुख्य लाभ क्या है। इससे क्या होगा कि यह गैर जैव निम्नीकरण को जैव निम्नीकरण कचरे में से अलग करने में मदद होगा, जिसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं और जिसको हम नहीं कर सकते वो अलग अलग हो जाएगा।
हरा कूड़ेदान गीले जैविक कचरों के लिए होता है जो सड़ सकता है, जबकि नीला कूड़ेदान जो है फिर से पुनर्चक्रित हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है रासायनिक अभिक्रियाएँ, जिसमें H2S हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस Hi+S इस रेडॉक्स अभिक्रिया को कौन सा सही वर्णन करता है? इसे रेडॉक्स अभिक्रिया का कौन सा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसमें तो जो है प्रॉपर कथन नहीं दिए हैं, तो इसको रहने देते हैं हम। हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये ध्यान में रखना है। पहले मुकुल की शुरुआत होती है, फिर मुकुल का परिपक्व होना, फिर मुकुल का अलग होना, और फिर जो है नया जीव बनता है। तो हाइड्रा में पहले शरीर पर एक उभार मुकुल बनता है, यह विकसित होकर एक छोटे जीव में बदलता है और अंत में जनक के शरीर में अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो द्विखंडन से आपको समझ में आना चाहिए कि 2। द्विखंडन जैसे अमीबा या जीवाणु में अलैंगिक जनन का एक रूप है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 समान संतति कोशिका बनाती हैं। नौ क्वेश्चन नंबर इसमें भी यार छूट गया है, इसको भी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। फुटबॉल की तुलना में समान आकार के पत्थर को किक मारना अधिक कठिन क्यों है और चोट लगने का जोखिम क्यों होता है? तो पत्थर का एक तो द्रव्यमान अधिक होता है जिसमें जड़त्व अधिक होगा और यह स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ये कारण देखने को मिलेगा आपको। द्रव्यमान ही जड़त्व का माप है। अधिक द्रव्यमान होने के कारण पत्थर में अधिक जड़त्व होता है जिससे अवस्था बदलने का प्रतिरोध करता है वो। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये कथन वाले क्वेश्चन छूट गए हैं, इसको ये तो पढ़ सकते हो आप। अवतल लेंस हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव या गैस किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये होती है तापमान और दाब पे निर्धारित होती है। तापमान और दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19। सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे जाने वाली धातुएं सोना, चांदी, प्लेटिनम प्राकृतिक रूप से किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो ये आपने देखा होगा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगर इनको रखो भी तो कोई दिक्कत ज़्यादा आती नहीं है इसमें। ये धातु बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए इसे प्रकृति में अन्य तत्वों की क्रिया किए बिना मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन कौन सी धातु है आपको ध्यान में रखना है? सोना, चांदी, प्लेटिनम है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है लगभग 7 के बराबर। 7 के बराबर आपको देखने को मिलेगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार एक दूसरे को पूरी तरह उदासीन कर देते हैं, जिससे लवण जो होगा वो 7 उदासीन हो जाएगा। परागण से पहले एक छात्र फूल की पत्तिका को काट देता है, इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? उसमें निषेचन नहीं, फर्टिलाइजेशन जो है नहीं होगा। वर्तिका वह मार्ग है जिसमें पराग नली अंडाशय तक पहुंचती है, इसके कट जाने पर जो है निषेचन नहीं होगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? तो इसमें जो है नाभिक की खोज उनने किए थे। रदरफोर्ड में सोने की पन्नी पर जो है अल्फा कणों की बौछार किया था, जिसमें परमाणु केंद्र में एक धनावेशी सघन भाग होता है जिसको जो है नाभिक कहा गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण? मेज पर रखी एक पुस्तक जो कि स्थिति में रखी है उसको आप स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बोल सकते हो। स्थिति या ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अतः मेज पर जो वस्तु रखी है स्थित, उसे स्थित ऊर्जा होगी उसमें। तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या बढ़ता है? तो तरंग की ऊर्जा बढ़ती हुई दिखेगी आपको। तरंग की ऊर्जा आयाम वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम बढ़ने से तरंग की ऊर्जा की तीव्रता बढ़ जाती है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सही बात है। F बराबर G m1 m2/r² होता है, तो द्रव्यमान पर ये निर्भर करता है और दूरी पे भी निर्भर करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। थैंक यू।